रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ और मारपीट की घटना के बाद संचालकों में भारी आक्रोश है। इस मामले को लेकर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता कर पुलिस प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल सड़क हादसे के बाद आक्रोशित भीड़ ने चिरहुला नाथ फिलिंग स्टेशन में जमकर तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट की। इस घटना में पेट्रोल पंप को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। एसोसिएशन का कहना है कि यदि तय समय सीमा के भीतर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो जिले के सभी पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे। संचालकों का आरोप है कि घटना के बावजूद आरोपियों पर अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। पेट्रोल पंप संचालकों ने चेतावनी दी है कि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो जिले भर में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इस अल्टीमेटम के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है और पूरे जिले में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सब नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले हम लोग आज चिरहुला नाथ फिलिंग स्टेशन गुड़ रोड पे हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का थोड़ा आज का मुद्दा ये है, हम लोगों का पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से हम लोग आए हुए हैं। मेरा नाम प्रणब कनोडिया ब्रदर्स का संचालक हूँ मैं, और हमारे साथ गौरव तिवारी जी बैठे हैं, पंप के संचालक चिरहुला नाथ फिलिंग स्टेशन के। 22 तारीख को सुबह 12 बजे के आसपास हाईवे में पंप के सामने एक दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना में चक्का जाम किया गया लोगों के द्वारा। उसके बाद आक्रोश में आके कुछ चंद लोगों की वजह से पंप पे भी हमला किया गया। ये सब चीज़ हो जाती है, अक्सर लोग गुस्से में रहते हैं, किसी गुस्सा किसी पे निकाल देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर प्रशासन साथ ना दे तो वो न्याय संधि नहीं है। हम 2 दिन से प्रशासन के पास जा रहे हैं, थाने पे जा रहे हैं। हम थाने प्रभारी साहब से ये बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारी FIR को दर्ज की जाए, उसके दर्ज ना करना, हमें रिसीविंग ना देना और उसके बाद हमसे बदसलूकी भी करना। तो भाई साहब, हम लोग यहाँ निवेश करके एक हम संस्था चला रहे हैं और हम पूरे शहर में हम सारे पंप एसोसिएशन एक हैं। अगर आज इनके साथ हो रहा तो कल दूसरे के साथ होगा। तो हम तो देखिए, हमने तो कोई अपराध किया नहीं, लेकिन हमारे पर अपराध हो रहा है, उसके बाद भी अगर हमारी रिपोर्ट को दर्ज नहीं की जा रही तो हमें ये बिल्कुल भी गवारा नहीं भाई साहब। तो हमारा निवेदन है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम प्रशासन को जगाना चाहते हैं और जो भी दोषी है उनके नाम हमने दिया है, उसके नाम पे FIR रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं। और अगर प्रशासन किसी को आपत्ति है तो वो खुल के हमें बताए, लिखित दे कि हमें ये आपत्ति है, हम क्यों नहीं दर्ज करना चाहते हैं। हमारे कर्मचारी पीछे खड़े हैं, वो बेचारे हमें सैलरी एम्प्लॉयड हैं, उनकी क्या गलती है? वो थप्पड़ खा रहे हैं स्टाफ से, भीड़ से आके। अगर ये पब्लिक को थप्पड़ मार दें तो ये थाने के अंदर चले जाएंगे, पब्लिक इनको मार के जाए तो इनके पर कोई पब्लिक कोई अपराध दर्ज नहीं होगा। हम जबकि नाम के साथ प्रूफ के दे रहे हैं कि कौन मारा है इनको। महज 3 लोग की वजह से भीड़ 20-25 लोग पंप के अंदर आते हैं और पूरा देखिए तोड़फोड़ किस रूप में करते हैं। पूरा आप कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं, पूरे पंप में तोड़फोड़ की उन्होंने। हमारे पंप कितना ज्वलनशील पदार्थ होता है, कोई सिगरेट पिया है, कोई माचिस लिया, हम कैसे उस समय रोक सकते थे? हमारे पास कैश होते हैं, कल को लूट कर लेते तो हम क्या करते भाई साहब? तो मैं शासन से ये निवेदन करता हूँ अपनी संस्था की ओर से, पेट्रोल एसोसिएशन की ओर से, कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जो भी यथासंभव मदद हो वो की जाए इस पंप के साथ। अन्यथा हम लोग को फिर अगला कदम उठाना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि हमारे पंप के संचालक गौरव तिवारी जी 2 शब्द बोले इस बारे में, बताएं कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। आप, क्योंकि आप एक्चुअल पीड़ित आप हैं भाई साहब। गौरव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतने शॉर्ट टाइम पे आपने एक हमारी रिक्वेस्ट पे आप आए। और मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 22 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट से कुछ लोग आक्रोशित होकर पेट्रोल पंप की प्रॉपर्टी को क्यों तोड़े, जबकि हम 24 घंटा कोविड काल के दौरान से 365 दिन 24/7 सर्विस में कस्टमर की लगे रहते हैं। और हमारे पंप के कर्मचारी उस एक्सीडेंट में लोगों को बचाने भी गए एक इंसानियत के तौर पे, बट वो पब्लिक आके हमारे पंप की प्रॉपर्टी को तोड़ रही है, हमारे कर्मचारियों को मार रही है। और जैसे हमारा पता है आपको, पेट्रोल पंप एक एक्सप्लोजिव चीज़ें, सब चीज़ें रखी रहती हैं। हमारा ल्यूक पूरा तोड़ा गया वहाँ पर। तकरीबन हमारा इसमें 1,13,000 का फाइनेंशियली दिक्कत नहीं है, बट मेंटली जो हमारे कर्मचारी आज के टाइम में ड्यूटी देने से डर रहे हैं कि कब कौन आके हमें पीट के चला जाएगा। हमारे जो मैनेजर हैं अभिषेक कुमार यादव, इनको पीटा गया पूछ पूछ के कि मैनेजर कौन है, मैनेजर कौन है। फिर जो तो हमारे यहाँ अनिल तिवारी जी हैं जो फ्यूल डालते हैं, DSM हैं, उनका गला पकड़ा गया।
उनको मानसिक, भाई फिजिकली तो चला जाएगा इंसान, बट मेंटली तो वो हो गया ना कि हम पंप में सिक्योर नहीं हैं। धीरे धीरे लोग काम करना बंद कर देंगे। और प्रशासन हमसे बोलता है कि अभी आने वाले समय में अभी नो हेलमेट नो पेट्रोल वाला ही चलने वाला 1 मार्च से। हम प्रशासन का सहयोग करेंगे, क्योंकि प्रशासन से सब एक पूरा सब चीज़ चलती है, बट प्रशासन को भी हमारा सहयोग करना चाहिए। विवाद का मुख्य कारण क्या है? विवाद का कोई कारण, हमारे पंप से कोई विवाद क्रिएट हुआ ही नहीं है। कोई मतलब नहीं। कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट की? इसमें आदर्श पांडे जी हैं, उनके साथ 2-3 लोग और थे जिन्होंने हमारे कर्मचारी को मारा। घटना की सीसीटीवी है क्या? घटना की सीसीटीवी फुटेज मैं आपको दूंगा प्रॉपर, उसमें गाली गलौज ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित है, गाली गलौज भी की गई है। आप लोग FIR कराने गए तो पुलिस का क्या कहना? FIR कराने गए, पुलिस का कहना था कि हम FIR करेंगे अपने शर्तों पे। उन्होंने एक शर्त रखी कि हम 11 लोगों के जो चक्का जाम किया है उनका नाम लिखवाएंगे। ये बताइए, चक्का जाम हाईवे में हुआ है, पंप में तो हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है ना। अब वो अपने 11 नाम ऐड कर रहे हैं, हमें नहीं पता। आप बोल रहे हैं, आप मान लीजिए कि 11 लोग वही हैं, हम कैसे मान लें? हमने तो 3 लोग जो तोड़ फोड़ किए वो दिख रहे हैं, हमने उन्हीं के नाम डाले हैं, हम जिनको पहचानते हैं। उनका कैमरे में है, वो दिख रहे हैं, हमने उन्हीं का दिया। तोड़ फोड़ वालों के प्रति हम FIR दर्ज कर रहे हैं, पुलिस नहीं कर रही है। महज 3 लोग के इशारों में 10 से 15 लोग पंप के अंदर आ जाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं, तो मुख्य आरोपी हमारे हिसाब से 3 ही लोग हैं। किसके दबाव में पुलिस ऐसा कर रही है? अब ये तो वही बता सकती है, अभी जांच का विषय है, देखिए ये तो पुलिस ही बताना चाहिए, हमारा कहना उसे उचित नहीं है। और आज हम दोबारा पुलिस थाने जाएंगे, हम सभी यहीं से मिलकर दोबारा जाएंगे, हम दोबारा निवेदन करेंगे कि ये जो हमने आपको कॉपी दी है, इस कॉपी के बेसिस पे हमारी FIR दर्ज कर लीजिए। हमने इसमें 3 लोगों के नाम भी दिए हैं। आदर्श पांडे हैं, अपना जो गहरी के रहने वाले हैं ऋषभ पांडे और राहुल पांडे, ये 3 लोग के नाम हमने आइडेंटिफाई किए हैं। 3 लोग भी दिख रहे हैं कैमरे में 3 लोग दिख रहे हैं, वही 3 लोगों ने बैरिगेट्स को लेकर जो अपना क्यू कंट्रोलर होता है उसको तेजी से मारा है। हमारा यहाँ एक कर्मचारी बैठा था, डर के भाग गया, अकाउंटेंट यहाँ से भाग लिया वो, अपनी गाड़ी छोड़कर। इतना तेज से उठा के फेंका अब कि कांच अगर गलती से उसके आंख में लग जाती तो उसमें हमारी क्या गलती है कि अगर वहां पर एक्सीडेंट हो गया है या कुछ भी हो गया है या चक्का जाम हुआ है, हम तो अपनी सेल कर रहे हैं, हम तो बिजनेस कर रहे हैं। के अलावा कोई कैश का नुकसान? कैश का कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। हमारा जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी डैमेज की, कैमरा तोड़ा गया एक। और थाने में आपकी सुनवाई नहीं, कर्मचारी सब दहशत पे हैं। हाँ, नहीं अगर हो रही। पुलिस इसमें FIR नहीं करती है तो अगला कदम क्या होगा? पुलिस अगर FIR नहीं करती है तो हम पंप हड़ताल की तरफ जाएंगे। हमारे एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है, हमें ये भी कहा गया है कि हम सारे पेट्रोल पंप जितने भी हैं रीवा के अंदर सब हड़ताल में सब एक जाएंगे, साथ खड़े हैं 48 घंटे की क्योंकि मोहलत। ये घटना केवल हमारे साथ नहीं हुई है। हाल ही में कुछ दिनों पहले हमारे गर्ग पेट्रोलियम जी अपने संस्थापक बैठे हुए हैं, जितेंद्र जी के यहाँ भी हुआ है, GOBP में हुआ है। मतलब बंदूक की नोक पर आप कैश लेके जा रहे हो और आज तक नहीं पकड़े गए। और आज तक पकड़े नहीं गए हैं, तो प्रशासन की यहाँ ढिलाई दिख रही है। मैं प्रशासन से केवल यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें सहयोग करें, क्योंकि हम आपके हाथ हैं। अगर आप हमें सहयोग नहीं करेंगे तो हम कैसे चला पाएंगे पंप? करने वाले थे हथियार हमारे पंप का वही जो बैरिगेट बता रहा हूँ मैं, क्यू कंट्रोलर, खाली हाथ कर लो, वो खाली हाथ आए थे और ये जो मिला उससे मारना। और जो यहाँ पर मिला, पत्थर मिला या क्यू कंट्रोलर मिला, उसको मारा। क्या उनसे आपकी कोई पुरानी रंजिश भी थी? ये नहीं बता सकते हम, क्योंकि यहाँ पंप में बहुत लोग आते हैं। नहीं, इनकी तरफ से तो नहीं थी, वही उनकी तरफ से तो कोई बात नहीं, इनकी तरफ से कोई रंजिश। गौरव कुमार मिश्रा।